मैं जानना चाह रहा हूं आपकी कुछ बात सिरे चढ़ी कि नहीं चढ़ी, वो बताओ। आजम खान बड़े नेता है, छोटे नेता, वो तो बात आई गई। देखिए, आजम खान साहब जो है और आजाद समाज पार्टी जो है, आजाद समाज पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती है, वो सामाजिक भाईचारा हाँ स्थापित तो करना ठीक है, तो चाहती है। आते दोबारा में और आते भैया, सामाजिक वोट एक हमारा एक मिनट हमारा बाबू, हमारा ठीक, एक मिनट सर, रुक जाओ, एक मिनट मेरी एक बात मिनट रुक जाओ विजय जी। आपको ये मैं चंद्रशेखर को सलाह दूंगा आपके जरिए कि आपको जब वोटों की राजनीति नहीं करनी तो तुरंत इसको एनजीओ में तब्दील करा लो, पार्टी को, पार्टी से रजिस्ट्रेशन वापस ले लो और चुनाव आयोग से एनजीओ में बना लो, समाज सेवा करो, है? क्योंकि आपको वोटों की राजनीति तो करनी नहीं। यार कैसी कैसी बातें बोलते हो आप लोग, मजाक बना के रखा है क्या? लड़ना चुनाव है, बोले दे हमें तो देश के लिए आए। अरे देश के लिए आए चाचा, मेरे एनजीओ में काम करो ना। हम जो है वोटों गजब करते हो यार। नहीं, ये इसीलिए मैं कहता कुछ तो ईमानदारी रखो मेरे मेरे भाई। कितना दंड फंद करोगे सब लोग? हर आदमी गौतम बुद्ध बन रहा है, पार्षदी की भी लड़ाई नहीं छोड़ना चाह रहा है, और अगर हम गौतम बुद्ध हैं, गजब बात है यार। ऐसा ना ज्ञान दो भाई हमको ना, फिर मेरा दिमाग खिन्न हो जाएगा। अवधेश पांडे जी, ये नई सुगबुगाहट आ गई उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति में, क्योंकि आजम खान ने आरोप बड़ा लगाया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीडरशिप को जानबूझकर खत्म करने की साजिश की गई, ये आरोप उन्होंने लगाया समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस पर। और आप लोग कहते हो कि अखिलेश यादव के प्राथमिकता में केवल मुसलमान है। रामपुर वाले चचा जान कह रहे कि मुसलमान की तो लीडरशिप ही खत्म कर दी अखिलेश यादव की पार्टी ने, रामपुर का मुद्दा ही नहीं उठाया गंभीरता से। संभल का जैसे उठा रहे वैसा क्यों नहीं उठाया? तो किसकी सच बात माने? आप कहते हो ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, वो करे तुष्टि पुष्टिकरण कुछ नहीं, हमारी तो सुनी नहीं मुसलमान की। अवधेश जी देखिए अमिताभ जी, आजम खान जी को मुस्लिम लीडरशिप में जो विभाजन हो रहा है और जो नए मुस्लिम नेता अखिलेश यादव जी स्थापित कर रहे हैं, पहली चिंता तो उसको लेकर के है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जानते हैं कि किसको कब इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जब आजम खान का समय था, जब वो बाबा साहब को वो माफिया कहते थे, तब भी उन्होंने उनका प्रेम नहीं छोड़ा, उनका इस्तेमाल किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस की प्रतियां पढ़ते थे, तब भी उनका इस्तेमाल करना था तो इस्तेमाल किया। तो इसी तरह से इस्तेमाल करो और छोड़ दो की राजनीति अखिलेश यादव जी करते हैं। जैसे जब अवधेश प्रसाद जी का इस्तेमाल करना था तो आगे सीट पर बैठाया, और जब उनका इस्तेमाल पूरा हो गया तो पिछली सीट पर उनको बैठा दिया। तो ये सारी चिंताएं आजम खान की है कि अब मुस्लिम नेता को लेकर के समाजवादी पार्टी का नजरिया बदल रहा है। अब वो आजम खान की जगह दूसरे मुस्लिम नेता को समाजवादी पार्टी स्थापित करना चाहती है। दूसरी चिंता इस बात को लेकर के भी है कि वो लगातार चंद्रशेखर रावण के संपर्क में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद कुर्की और अन्य क्षेत्रों में जो मुस्लिम वोटों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी भविष्य में बहुत कमजोर होने वाली है, तो कहीं चंद्रशेखर रावण और आजाद समाज पार्टी के साथ चले, ये हाथ आजमाया जाए, ये भी आजम खान की चिंता हो सकती है। बाकी इंडी गठबंधन की तरफ जो उन्होंने इशारा किया है, इंडी गठबंधन तो भर भरा करके गिर रहा है और अंतिम कील लालू यादव जी ने ठोक ही दी है। उनका इशारा तो समाजवादी पार्टी के लिए है और अखिलेश यादव जी के लिए है। तो चूंकि आजम खान जी बहुत सयाने नेता है, वो सारी स्थिति समझते हैं, और अखिलेश यादव उनसे 2 कदम आगे है, वो भी इस्तेमाल करो छोड़ दो की राजनीति पर चल रहे हैं। अब जिस प्रकार से संभल का दंगा हुआ और उस दंगे के बाद मुस्लिम लीडरशिप के वर्चस्व की जो जंग है, उस जंग में कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी ने आजम खान को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब उन्होंने वर्क परिवार को, मुझे लगता है कि मुरादाबाद और संभल के क्षेत्र में अपना मुस्लिम लीडरशिप का प्रतिनिधित्व देने के लिए चुना है, और यही बात जो है आजम खान को परेशान कर रही है। आजम खान ने भी जो अपने जीवन में निर्दोषों को सताए हैं, जो जमीन हथियाई है, जो पाप किए हैं, वो जेल में रह करके भुगत रहे हैं। लेकिन अब उनकी जो पीड़ा है वास्तव में अखिलेश यादव जी को एक कष्ट देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजम खान अगर कहीं दूसरे दल की तरफ रुझान करते हैं तो एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में जन्म लेगा, जो 2027 में दिखाई भी पड़ेगा। परंतु चुनाव के बाद जैसा सब लोग कहते थे कि ट्रेलर है और ये सेमीफाइनल है, तो साबित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी दूर दूर तक आने वाली नहीं है।
और उत्तर प्रदेश और विकास और विरासत की राह पर चल चुका है। और ठीक योगी है, जी के अवधेश बाबू, नेतृत्व में अवधेश बाबू शानदार अभी रुकना सफलता। होगा। ठीक है, अवधेश बाबू अभी रुकना होगा। नविश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ नाम लेता हूं। एक शफीकुर रहमान बर्क का पोता जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, कमाल अख्तर, महबूब अली, और ये अपना संभल वाला एमएलए इकबाल महमूद। पश्चिम के यही मुस्लिम चेहरे हैं जो अखिलेश यादव के पास हैं। उसमें से शाहिद मंजूर को ये लोग पहले से ही, आजम जैसी स्थिति ना सही लेकिन बिल्कुल किनारे हैं वो भी। ठीक, प्लेयर वह शफीकुर रहमान बर्क का पोता इकबाल महमूद, महमूद अली और कमाल अख्तर भी उस रेस में उतना तेज नहीं है। क्या कोई आजम का विकल्प बन सकता है इसमें? अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि आजम का चैप्टर खत्म हो और अब नई लीडरशिप कर दो। क्या इतनी जल्दी आजम जैसा कोई दूसरा इन 3-4 में से क्रिएट हो सकता है जो मैंने नाम लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी की जो पॉलिसी है, जो उनकी राजनीतिक सोच है, वो ये है कि हम मुस्लिम समाज को अपने भरोसे में रखेंगे, उनका वोट भी लेंगे, उनके हित के लिए काम भी करेंगे, लेकिन ऊपर 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 जो है हम ना किसी नेता को आगे बढ़ाएंगे और ना किसी टोपी वाले को अपना मंच देंगे, ना मुस्लिम मामलों को हम ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम कौम के साथ अखिलेश यादव की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कई वर्षों से बनी है। अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से यह जताया है कि हम मुस्लिम परस्ती या मुसलमान को आगे लाने की भूल इसलिए नहीं करेंगे कि उससे भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा के ध्रुवीकरण 80 और 20 का खेल कर देगी, जिसे हम कभी नहीं जीत पाएंगे। मुस्लिम समाज भी नहीं सफल हो पाएगा भाजपा को हराने में। ये एक अंडरस्टैंडिंग किसी हद तक मुस्लिम समाज ने मान ली थी, लेकिन जिस तरह से ये उपचुनाव में फिर अपनी बात कहिएगा, एक मिनट रुकूंगा, फिर अपनी बात कहिएगा। ये बात, इसमें कंट्राडिक्शन यहाँ है। ये बात लोकसभा में उन्होंने सोची थी अखिलेश जी ने, मैंने भी इस बात को नोटिस किया था और कहा भी था। बाई इलेक्शन में अखिलेश जी यू टर्न 360 डिग्री घूम गए दोबारा से। क्या 1909 में 4 या 5 मुसलमान उम्मीदवार लड़ाए और उसके बाद आ गया संभल, तो वो बिल्कुल कमर कस के मैदान में है। संभल में, बहराइच में भी कमर कस के मैदान में आए थे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा था गाना ही गलत बज रहा था, क्यों बज रहा था ऐसा गाना? और जो मर गया वो समाजवादी पार्टी की लाइन थी, जो मर गया राम गोपाल, बोले वो तो था ही बवाली। लेकिन संभल में जो मरे, तो अखिलेश यादव की लाइन क्या हुई? ये मासूम है, ये बच्चे हैं, आदि आदि। तो लाइन तो उन्होंने बदल दी। उस लाइन में कहां है अब अखिलेश जी? अब तो लड़ाई इस बात की है उनके और राहुल गांधी के बीच में। कल राहुल गांधी ने एक गोल कर दिया था रात में, संभल के पीड़ितों के परिवारों के साथ मिलकर फोटो वीडियो डाल दिया था। अखिलेश जी नहीं मिल पाए, तो वहां तो कंपटीशन इसका चल रहा है। नावेद जी जी बिल्कुल, असल में ऐसा हुआ कि उस पॉलिसी से वो चल रहे थे अखिलेश यादव, और कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी साथ में था। लेकिन एक नई मुसीबत ये आ गई कि जिस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए जो कशमकश करने लगी, और उनको खतरा लगने लगा कि कांग्रेस कहीं वो फायदा ना उठा ले, चंद्रशेखर कहीं फायदा ना उठा ले, तो उनको कहीं ना कहीं मुसलमानों को आगे लाना ही पड़ा। और खास तौर से उपचुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, तो उनके अंदर एक सटपटाहट पैदा हो गई कि फिर से हमें मुस्लिम परस्ती की तरफ बढ़ना होगा, नहीं तो ये 20% भी हमारे हाथ से चला जाएगा। और उस मजबूरी को देखकर आजम खान ने मौके का बहुत सही फायदा उठाया और उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि जब अब यहां पर तुम संभल के मामले में मुसलमानों की बात कर रहे हो, जब ये बात कर रहे हो कि वहां पर निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया, तो मैं क्या इतना गया गुजरा था कि मुझे इतने वर्षों से जेल में डाल दिया गया? तुमने ये नहीं कहा कि हमें निर्दोष डाल दिया गया, इस बात को लेकर तुमने आंदोलन नहीं किया, समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी। तो जब तुम संभल के लिए कर सकते हो तो मेरे लिए भी कर सकते थे। अब उन्होंने मौके का फायदा उठाया। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक चूक ये नहीं थी अखिलेश यादव की कि उन्होंने आजम खान साहब को इग्नोर किया, क्योंकि वो तो अंडरस्टैंडिंग थी कि कहीं ना कहीं आजम खान का नाम लेंगे तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। लेकिन गलती ये थी कि चंद्रशेखर जी जैसे नेताओं को उन्होंने साइडलाइन किया और उनको 2-3 सीटें देना भी गवारा उन्होंने नहीं की, उनके साथ दोस्ताना रिश्ता नहीं किया। अगर चंद्रशेखर जैसे नेताओं को वोट मुस्लिम पड़ने लगा या कांग्रेस की तरफ
मुस्लिम वोट पड़ने लगा, तब उनके अंदर एक घबराहट पैदा हो गई और फिर वो मुस्लिम मुस्लिम करने लगे, जैसे मुलायम सिंह जी करते थे। क्योंकि उस वक्त 20 मतलब मुस्लिम और यादव से काम चल जाता था, क्योंकि 3-4 बड़ी पार्टियां थी, बराबर की थी। तो इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने गलती यह की कि चंद्रशेखर जी को सम्मान नहीं दिया, सीटें नहीं दी, अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, और चंद्रशेखर जी ने राजनीतिक फायदा उठाते हुए आजम खान से कुछ ऐसी केमिस्ट्री बना दी जिससे उनको घबराहट होने लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई सीटों पर चंद्रशेखर और आजम खान मिलकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। जी ठीक। अशोक जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर है, क्या वो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड तर्कपूर्ण बात कहने वाले मुस्लिम को अपना नेता नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई? क्या जो लोग इतिहास को जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको जानते हैं जाकिर हुसैन कभी नेता नहीं रहे। नावेद गलत तो नहीं कह रहा, जाकिर हुसैन नेता कभी नहीं रहे। सलमान खुर्शीद के अब्बा नेता कभी नहीं रहे, कभी नेता चाहिए तो कुछ भी नहीं रहे हैं। बस जीत गए 2-1 बार। फखरू इनके सलमान के अब्बा। ऐसे रफ़ी अहमद किदवई मुसलमानों के नेता नहीं रहे। जियाउर रहमान अंसारी मुसलमानों के नेता रहे क्या? मुसलमान बहुत वैसा आदमी को नहीं पसंद करता उत्तर प्रदेश में, मेरा मानना है। इसीलिए आजम खान ने 50 साल की लंबी राजनीति खेली और खूब बढ़िया खेली। क्या उनका विकल्प शफीकुर रहमान बर्क हो सकते थे, क्योंकि वो भी उतने बवाली थे, तो रहे बर्क का अपना एक रहा। अब क्या आपको लगता है कि आपके टोकरी में जितने अंडे हैं अशोक जी, जितने नाम मैंने गिनाए पश्चिम में, ये कोई आजम खान के पैरेलल खड़े हो सकते हैं? आज की तारीख में कोई इतना मजबूत है कि आजम खान निकले सड़क पर और उनका मुकाबला कमाल अख्तर कर ले, या जियाउर रहमान वर्क कर ले, या महबूब अली कर ले? अमिताभ जी देखिए, मुकाबला कहाँ है? मुकाबला, अमिताभ जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी हाँ, देखिए मुकाबला कहाँ है? मुकाबला है आज भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में, न कि समाजवादी पार्टी के अंदर मुकाबला किसी से है। मुकाबला तो केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के बीच है। मुकाबला हमारे डिप्टी सीएम जो है स्वास्थ्य मंत्री जी और योगी जी के बीच है। मुकाबला तो अमित शाह जी और योगी जी के बीच है। मुकाबला देखना हो तो वहां पे आपको झांकने की जरूरत, थोड़ा सा झांकिएगा वहां पे दूरबीन लगा के। मुकाबला हमारे यहाँ नहीं है इस तरह का। हमारे यहाँ सिर्फ एक मुकाबला है कि किस तरह से पीडीए समाज हमारा, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में एकजुट होकर के भाजपा को हराने के लिए एकजुट हुआ था, उसी तरह से 2027 में जिस तरह से योगी जी की सरकारों ने अभी इन्हीं लोकसभा केंद्र सरकार की रिपोर्ट है अमिताभ जी। अब देखिए 7 लाख बच्चे आउट ऑफ एजुकेशन हो गए, 7 लाख बच्चे। तो मुकाबला आज इस सबसे स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और जो धार्मिक ध्रुवीकरण, इस तरह की चीजों से मुकाबला है आज उत्तर प्रदेश का। और मुझे ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि जिस तरह से पीडीए समाज एकजुट हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की आतताई सत्ता को 2027 में उखाड़ के फेंक देगा। ठीक, ये अशोक भाई देखिए, जब आज ठीक विद्युत विभाग का जब पहली, अशोक भाई 1 मिनट, अशोक बाबू 1 मिनट, जब पहली बार आजम खान जेल से छूट के आए थे जमानत पे, तो उन्होंने अपने घर में बैठ के एक बात कही थी। क्या? माइक पर तो नहीं कही, क्योंकि माइक पर कह देते फिर तो केस ही खत्म हो जाता। लेकिन आजम खान पुराने खिलाड़ी हैं, वो यहां थोड़ा सा कट लगा के मुर्गे को छोड़ देते हैं। क्या एक झटके में गर्दन नहीं काटते, वो भी पुराने खिलाड़ी। तो उन्होंने कहा था कि अगर सैफई के किसी 4-5 लोगों के नाम लिए, बोले इनमें से कोई गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया होता भाजपा के राज में, तो बोले समाजवादी पार्टी क्या करती। मैं नाम ले भी सकता हूं आपका, तो नहीं तो आप जानते हो 5 लोग कौन थे, 4 लोग। बोले लेकिन जब मुझे जेल भेजा गया तो मेरे साथ ये ट्रीटमेंट क्यों? अशोक यादव, ये बड़ा सवाल है। और आजम, लिख लीजिए मेरी बात, आजम खान अगर निकले कभी तो पहला उनका सवाल यही होगा जिस दिन उनके हाथ में माइक आएगा। वो कहेंगे मुलायम सिंह जी से लेके और शिवपाल तक कोई जेल जाता तो क्या समाजवादी पार्टी इतना ठंडा रुख अपनाती कि हम कर रहे हैं, उनके साथ हैं और उनको कानूनी मदद दे रहे हैं।
उन्होंने कहा था ये पूरे सूबे में आग लगा देते सपाई, लेकिन भाईजान रामपुर में कोई नहीं आया।